वो तो मौलाना के लायक नहीं है, उसके लिए मैं मौलाना नहीं लेता हूँ। वो शाफ़ी के बारे में बात करता हूँ। वो जिस किसी के साथ में भी मिला उनकी पीठ के ऊपर छुरा खोंपा है, उसको मैंने सदा इत्तेहाद में लेके आया। ये फेस वैल्यू बता रहा हूँ मैं। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सब लोगों को इससे पहले एक प्रेस मीट हमने करी थी। चंद सवालात हमारे थे, उसके जवाब हमें नहीं मिले। वो कौन था? वो शाफ़ी मसलक का एक आदमी था, शाफ़ी। वो तो मौलाना के लायक नहीं है, उसके लिए मैं मौलाना नहीं लेता हूँ। वो शाफ़ी के बारे में बात करता हूँ। वो जिस किसी के साथ में भी मिला उनके पीठ के ऊपर छुरा खोंपा है। जब उसको मैंने सदा इत्तेहाद में लेके आया, ये फेस वैल्यू बता रहा हूँ मैं। हर एक मसलक के जनरल सेक्रेटरी को मैंने तलब किया था, उनके घरों तक गया, उनके दरों तक गया। तो 8 अकायद के लोग जो थे ऐसे ही नहीं जमे थे। जब मैं शाफ़ी मसलक से मालूम करा कि भाई तुम्हारे अंदर कौन जनरल सेक्रेटरी है, तो किसी ने मुझे कहा शाफ़ी सादी नाम से है, वो जनरल सेक्रेटरी है SSF का। जब मैं इस बंदे से मुलाकात करा तो फिर मैं देखा कि कुछ जवानी भी है, जोश भी है, कौम का काम करने की इसके अंदर सलाहियत भी है। इसलिए हमने इसको लेकर के आए। यही फेस वैल्यू है। इस फेस वैल्यू की वजह से ये मुफ्ती अशरफ अली बाखवी, रियाजुल रहमान साहब, शमशुल हक अल हसनी अल हुसैनी, खुसरू हुसैनी बाबा और चनपटन से आबिद खुदमेरी साहब और शिया जमात से दिलावर साहब, ये सारे जितने भी मिले। उसके बाद में ये दुनियाई लोग, बिजनेसमैन, अहदेदारान, मिस्टर अनवर शरीफ साहब, सैयद ज़मीर पाशा IAS रिटायर्ड, ये जितने भी लोग मिले, अब्बास अली भोरा रहा, इरफानुल्लाह शरीफ, नूरुल्लाह, ये जितने भी लोग मिले इस फेस वैल्यू की वजह से मिले। इसे जब से ये इत्तेहाद में, सदा इत्तेहाद के अंदर ये आया, तो फ़ौरन जो है इसने हमारे लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश किया और उस्ताद अबू बकर मुसलियार के साथ बैठक भी करवाया। उसके बाद में जो है ये हमारे मरहूम सूफ़ी सलीम हज़ारवी के पास मिल कर के SS शरीफ खादर शरीफ साहब जो थे, आज जहाँ पर इसने मदरसा और मस्जिद बनाया, उनको हमने इसे पहली बार मिलवाया। ये सदा इत्तेहाद की बदौलत उन्होंने मोहब्बत में आकर ये जगह जो है वो मस्जिद को फ्री अता किया और बाकी जो मदरसे की ज़मीन है वो कम दामों में इसको दिया। उसके बाद जितने हमारे साथी थे उनसे जो जो फ़ायदा लेना, सारा फ़ायदा ही लेते गया। और कई बार मुझसे ये कहा इसने, बाबा चलो यहाँ चलते, पैसे वालों के पास वहाँ चलते, ये करना। मैंने बोला पैसों के लिए सदा इत्तेहाद नहीं है, ये तो कौम और अमन के लिए सदा इत्तेहाद है। ये इनका ये नेचर, ये देखा मैं, जो भी आदमी मिलता है उसे पहले मिल करके उनसे क्या हासिल कर सकें वो हासिल करने की इनकी एक चाल थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखता रहा मैं, ये अचानक जो है 6-7 स्टेज हमने इसको दिए। इसकी कन्नड़ा अच्छी थी और लोगों ने शायद इसे डिबेट में बुलाना शुरू किया। ये चलता रहा। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जब गवर्नमेंट आई तो ये उनकी तरफ से, सुन्नी आलिम की तरफ से अपॉइंट हुआ और हम लोगों को भी खुशी हुई, चलो भी हमारा एक आदमी है इसके अंदर। उसके बाद खुसरू हुसैनी बाबा हमारे थे, शिया जमात से गए थे, सारे हमारे थे। हम लोगों को इतना इल्म नहीं था। हम ये समझे थे ये एक इल्म रखने वाला कौम के लिए कुछ काम करेगा, क्योंकि अपने आप को मुल्ला ना बोलता ये, तो हम समझे थे कि काम अच्छा होगा। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, 5 साल जितना पिछली हुकूमत में जब औकाफ के अंदर था, इसने क्या कर्नाटक के मुसलमानों के लिए भलाई की, इसका जवाब मुझे चाहिए। जितना इसने 5 साल जितनी भी उस हुकूमत के अंदर इसने रहा, और एक मरतबा हम लोगों को इसने बुलवाया था NGS में बुलवा कर R अशोक को तारीफ़ करके नेक्स्ट CM बनने वाले बोल के तारीफ़ भी किया था। मैंने इससे पूछा ये क्या है शाफ़ी सादी, ये तो हम लोगों को बुला करके इस तरह से जब तू बोलता है तो शाफ़ी साहब ये इनकी माँ की RSS की ऐसी की तैसी, मैं ऐसे काम निकालने के लिए करता हूँ बाबा, मैं काम निकालने के लिए करता हूँ। पीछे गाली देता RSS को, बीजेपी को, और उनके अंदर जाता है। खैर मैंने पूछा तू देख भाई, कुछ भी कर, कांग्रेस को बुरा भला मत बोल, JDS को बुरा भला मत बोल,
और उसके बाद तू जा करके आरएसएस वाले बीजेपी के साथ में काम कर रहा है। इधर क्या बोलता मैं इधर भी हूँ, मैं इधर भी हूँ, फिर इसका क्या मतलब है आरएसएस से? तो बोले इसका कुछ भी नहीं, मेरा काम निकालना है, काम निकाल रहा हूँ मैं। ये शुरू से इसकी जो है दोगली पॉलिसी थी। अब रही बात, मैं इससे सवाल किया था पिछली दफ़ा, ठीक है एक मर्तबा तू आ गया सुन्नी जमायत के नाम से, सुन्नी आलिम के नाम से, तेरी सुन्नी आलिम में तेरे पॉकेट में है, पूरी रियासत कर्नाटक में तुझे कोई सुन्नी आलिम नहीं मानते, ना तेरा फेस वैल्यू है। 1.5 साल पहले क्या तू बनाया वो मिल्लत कमेटी, मिल्लत उलमा कमेटी 1.5 साल पहले बनाया, गैदर बनाया तो गिदर, हाँ ये गैदर तूने मेरे ख्याल से आरएसएस वालों को कहा होगा बेशक मैं तुम्हें सारे वोट तुम्हारे तरफ करवा दूंगा, तुम मुझे होदा दो, तुम मुझे पोस्टिंग दो, ये कहा होगा लास्ट टाइम, तो उसे वो मिला होगा। हो सकता है पिछले असेंबली के अंदर इसे शायद, मुझे ये भी सुनने में मिला है यूटी खादर के वोट इसने काटने की कोशिश की। पूरा पक्का जब प्रूफ मुझे मिलता है तो मैं लेकर के सामने आऊँगा। ये कितनी मक्कारी किया है, ये मौलाना बोलता है, एक आलिम को क्या ज़रूरत है इस कदर अपने आप को बेचने की। मैंने पिछला सवाल किया था कि भाई अगर तू आरएसएस में है खुशी की बात, बीजेपी में है खुशी की बात, तू मान ले। तू बोलता है कि मैं कोई पार्टी से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन उसी पार्टी में तू मेंबर बन जाता है, हाँ उसी पार्टी से तू चुन के भी आ जाता है। ये क्या मामला है? ये तो हमने पूछा था, अगर है तो खुल के आ। आरएसएस क्या हिंदुस्तान से अलग पार्टी है? हाँ हमने यही तो सवाल किया था। बजाय इसके सवाल देने के उसने सदाए इत्तेहाद के बारे में आ गया। वो ये फेस वैल्यू है, एक घर में 4 आदमी संभालना मुश्किल और 8 अकायद के लोगों को साथ में लेके चलना, ये हमारा काम है। ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा है। ये फेस वैल्यू है। 2016 में 3 लाख आदमी के सामने असद मदनी साहब उन्होंने कहा था कि हमने सदाए इत्तेहाद से सीखा है, जो आज ये प्रोग्राम में किया। हाँ ये सदाए इत्तेहाद है, पंजाब तक इसकी गूंज है। ये आप लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, ताज़ियात इजलास शेर पंजाब के नाम से सदाए इत्तेहाद के। ये क्या बोलता है इसके गैदर क्यों रखना है भाई? हम तो अमन के लिए हैं। सदाए इत्तेहाद कायम हुए एक दूसरे को साथ में लेकर चलने के लिए। सदाए इत्तेहाद नॉट मुस्लिम, सदाए इत्तेहाद इस यूनिटी ऑफ वॉइस ऑफ यूनिटी। और कहते वगटा, यहाँ पर सारे इंसानियत को लेकर चलने के लिए सदाए इत्तेहाद कायम हुई है। ये सब मुसलमानों के नाम से अपनी पार्टी के नाम रखते हैं, अपनी तंजीमों के नाम। सदाए इत्तेहाद एक ऐसी तंजीम है पूरी रियासत, पूरे देश को साथ में लेकर चलने की बात करती है। ये सदाए इत्तेहाद का फार्मूला है। रही गैदर हम इसलिए नहीं जमाए कि हमको दिखाना नहीं, कैडर्स वही इसलिए हमने दिखाना नहीं चाहा कि भाई देखो हमारे इतने वोट हैं, आप हमारे को होता दे दो, मैं आपको वोट ट्रांसफ़र करा दूंगा या मैं आपको वो करा दूंगा। ये हम लोगों का काम नहीं है, ऐसे कम ज़रफ़ों का काम है। मैं आज तुम्हारे ज़रिए वो कौन शाफी, उससे मैं कहता हूँ अगर वो एक बाप की औलाद या मुसलमान है तो अपने आप को प्रूव करे वो किस पार्टी से बिलोंग करता है।